हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु धीरे से विंडो के पास आती है, यानी खिड़की के पास आती है। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और लल्ली कुछ ही दूरी पर बैठी हुई थी, ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग। अजीब ढंग से अपने वायलिन और उसके तारों को पकड़े हुए। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन। उसकी जो एल्बोज थी, उसकी जो कोहनी थी, वो निकली हुई थी। जटिंग आउट का मतलब कि निकला हुआ, वो निकली हुई थी और उसकी आंखें एकाग्रता से चमक रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। ज़्यादातर उनके शरीर के पीछे का हिस्सा खिड़की की तरफ था और वो दुबला पतला शरीर म्यूजिक मास्टर का था। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ear and a old-fashioned tuft. उनका ज़्यादातर सर गंजा था और कुछ बाल थे जो कानों के आसपास थे, जिसमें ऑयल लगा हुआ था, तेल लगा हुआ था और एक पुराने तरीके की वो चोटी बनाए हुए थे। A gold chain gleamed around his leathery neck. और एक जो सोने की चेन थी वो उनकी गर्दन में, उनकी सख्त गर्दन में चमक रही थी। And a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. और जब वो वायलिन के तारों को ऊपर नीचे कर रहे थे तो उनके हाथों में एक हीरे की जो अंगूठी वो पहने हुए थे वो चमक रही थी। जब भी वो वायलिन का तार ऊपर नीचे कर रहे थे, यानी जब वो बजा रहे थे वायलिन, तो उनकी हीरे की अंगूठी चमक रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। वेस्टी का यहाँ मतलब होता है धोती, जिसको हम तमिल में वेस्टी बोलते हैं। तो एक बड़ा सा पैर उनकी सुनहरे किनारे वाली धोती से निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। और जब वो वायलिन बजा रहे थे तो उसी धुन के अनुसार उनके जो पैर का अंगूठा था, बड़ा पतला अंगूठा, वो भी उसी तरह से मूव कर रहा था, यानी उन्हीं की धुन के अनुसार उनका पैर का अंगूठा हिल रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। फिर म्यूजिक मास्टर ने संगीत के कुछ सुर बजाए। Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. लिली ने भी म्यूजिक मास्टर को फॉलो किया। जैसे कि म्यूजिक मास्टर ने सुर बजाए थे, वैसे ही लिली ने भी कोशिश की वैसे ही सुर बजाने की। लड़खड़ाते हुए उसने कोशिश की। स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना या रुकावट से। और जो वायलिन है वो उसके हाथों में बहुत असहाय और दुखी लग रहा था। What a difference! कितना अंतर है। The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स हैं, जो स्वर हैं, वो हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। अदृश्य संगीत का जो पथ है उसमें एकदम से फिट बैठ जाते हैं। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. ये बिल्कुल ट्रेन की पहियों की तरह है जो पटरियों पे एकदम फिट हो जाती हैं और वहाँ से तेजी से सनसनाते हुए गुजरती हैं, ऐसा रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बेरिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टैम मेकिंग लवली म्यूजिक। मृदु बहुत ही ध्यान से उस बड़े हाथ को देख रही थी जिसमें बहुत सारी अंगूठियां थी, जो कि बहुत ही अच्छे से संगीत बजा रहे थे। बिना कोई प्रयास के, बिना कोई मुश्किल के वो बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे। बेरिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये साइड से दिया हुआ है। द म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग अ रिंग, मतलब उनके हाथ में बहुत सारी अंगूठियां थी, इसलिए उसको हम बोलेंगे बेरिंग्ड। स्क्वैक देयर वाज लल्ली डिरेलिंग अगेन। वही फिर क्रीच सी आवाज़ आती है। लल्ली फिर से बेसुरा संगीत बजाती है, फिर से अपने ट्रैक से हट जाती है, गलत रास्ते पहुंच जाती है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओह। फिर आवाज़ आती है अम्मा, दरवाजे से आवाज़ आती है, एक दर्द भरी आवाज़ आती है, अम्मा। रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा। फिर पीछे के बरामदे से उसकी माँ चिल्लाती है रवि की कि रवि इस भिखारी को वापस भेज। वेयर सी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ वो तापी से बात कर रही थी। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, पाती explained to तापी। फिर पाती ने बताया, ये पिछले हफ्ते से रोज़ यहाँ आ रहा है, अब समय है कि इसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, पाती ने तापी को बताया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट।
मृदु और मीना दोनों रवि के पीछे पीछे गए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। जो भिखारी था, बैगर का मतलब भिखारी होता है, वो पहले से ही गार्डन में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, भिखारी वहाँ पे वैसे ही आराम करना चाह रहा था जैसे कि वो घर पे करता है, वैसे ही अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। फिर भिखारी ने अपना ऊपर वाला कपड़ा निकाला, ऊपर जो भी कुछ वो पहने हुए था उसने उसको निकाला और नीम के पेड़ के नीचे उसको फैला दिया, बिछा दिया, और वो पेड़ के सहारे से पेड़ से टिक कर वहाँ थोड़ी देर आराम करने लगा। Apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. तो apparently का क्या मतलब होता है? जाहिर तौर से, या कह सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो वो क्या करना चाह रहा था कि वो छोटी सी नींद लेना चाह रहा था कि जब तक कोई उसको भिक्षा देने आए या भीख देने आए, आर्म्स का मतलब होता है भीख देना, तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। स्नूज का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, साइड से दिया हुआ है, यानी छोटी नींद, या हम झपकी भी बोल सकते हैं। फिर रवि की अचानक आवाज़ आती है, बहुत सख्ती से वो कहता है, गो अवे, जाओ यहाँ से। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी पाती बोल रही हैं कि तुम यहाँ, अब ये समय आ गया है कि तुम दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। जैसे ही रवि ने बताया कि उसकी पाती ऐसा ऐसा बोल रही हैं, the beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. फिर भिखारी ने देखा, जैसे उन्होंने बोला कि पाती हमारी बोल रही है चले जाओ यहाँ से, तो भिखारी ने एकदम से आंखें फैलाकर एक एक बच्चे को गौर से देखा। गेस्ट का क्या मतलब होता है? देखना। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. फिर उसने भावनाओं से भरी आवाज़, यानी उसका जब वो बोल रहा था तो उसका दिल भर गया था, उसने बोला अंत में कि यहाँ इस घर की औरतें बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक। मैं पूरे हफ्ते, केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब मैनेज टू स्टे अलाइव, कैसे भी जीवित रहना है। तो वो सिर्फ अगर मैं आज जीवित हूँ तो इन्हीं की मेहरबानी, इनकी करुणा, इनकी दया से हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये मुझे जाने के लिए बोल रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ, said his wail might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. फिर उसने आवाज़ लगाई, आवाज़ उठाई, अम्मा अम्मा ओ। इस आवाज़ में ये दर्द भरी आवाज़ तो हो सकती थी, लेकिन ये कमज़ोर नहीं थी। फीवल का मतलब क्या होता है? वीक। ये कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं थी। उसके मुरझाए हुए पेट से एक गहरी और बहुत ताकत वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ जो उसके मुंह से निकल रही थी। मुरझाया हुआ पेट क्यों था? क्योंकि वो भूखा था, इसलिए तो भीख मांगने आया था। और कुछ दांत उसके मुंह में थे जो कि ब्राउन कलर के हो गए थे, जो लाल लाल से हो जाते हैं ना, लाल रंग के हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो पान खाता था। इस वजह से उसके दांत खराब हो गए थे। रवि टेल्स हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमनी। फिर रुकुमनी ने बोला, रवि बोलो उनको कि किचन में कुछ नहीं बचा है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। शी साउंडेड फेड अप। फिर उसने ज़ोर से बोला कि रवि उसको बोलो कि किचन में कुछ नहीं बचा है, और उसको बोलना कि आप दोबारा नहीं आना। और उसकी जो आवाज़ है वो ऐसे लग रही थी कि वो थक गई हो। इसके रोज़ रोज़ आना, भिखारी रोज़ रोज़ आता था, उस बात से वो थक गई थी, इसलिए उसने ज़ोर से ऐसे बोला। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। रवि को ये दोबारा दोहराना नहीं पड़ा था भिखारी को। What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. जो भी कुछ उसकी माँ ने बोला था, रवि की माँ ने जो भी कुछ बोला, वो आसानी से वहाँ जो पेड़ के नीचे सब लोग खड़े हुए थे वहाँ तक आवाज़ जा रही थी। तो इसीलिए रवि को जो बात उन्होंने बोली थी उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं था। द बैगर सेट अप एंड साइड। जो भिखारी था
वो बैठा और उसने एक सांस भरी, आ भरी। I'll go, he said wearily. उसने थके हुए आवाज़ में बोला कि मैं चला जाऊँगा। Only let me have a rest here under this tree. फिर उसने बोला कि बस मुझे यहाँ थोड़ा आराम कर लेने दो। The sun is so hot. जो सूरज है वो बहुत गर्म है। The tar has melted on the road. और जो तार है सड़कों पे वो भी पिघल रहा है। तार किसको बोलेंगे? जो डामर होती है ना, ब्लैक कलर की जो सड़क रहती है हमारी, उसमें डामर से बनती है, तो वो उसी की बात कर रहा था कि वो भी मेल्ट हो रही है, इतनी गर्मी है कि वो भी पिघल रही है। द फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू सो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। फिर उसने कहा कि मेरे पैरों में तो पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। ब्लिस्टर्ड का क्या मतलब होता है? जो छाले पड़ जाते हैं। देखो ये साइड से बताया है, बॉयल्स बबल्स ऑन द स्किन फ्रॉम बर्न्स और रबिंग। या तो जलने की वजह से छाले हो जाते हैं, या फिर हम जब चलते हैं तो जब नंगे पैर चलते हैं तो अगर हमारे पैर रगड़ते हैं तब भी छाले पड़ जाते हैं, तो उसी को ब्लिस्टर्ड बोलते हैं। फिर उसने अपना पैर फैला के अपने छाले दिखाए जो कि पिंक कलर में थे, बड़े बड़े पिंक कलर में थे, और जिनकी जो खाल है वो उतर रही थी, जो उसके नंगे पैरों के तलवे में थे। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। फिर जो मृदु है उसने धीरे से मीना और रवि को कहा कि मुझे लगता है कि इनके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या तुम्हारे घर में कहीं पुरानी जोड़ी चप्पल रखे हैं? आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम। मेरी जो चप्पल हैं वो उनके पैरों के लिए बहुत छोटी हैं, नहीं तो मैं उनको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदूज एंड मीनाज। और उसके जो पैर हैं, भिखारी के जो पैर हैं, वो मृदु से और मीना से बड़े हैं। द बैगर वॉज टेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। फिर बैगर ने क्या किया, उठा और अपनी जो अपर क्लॉथ था, जो भी उसका कुर्ता हो या कुछ भी जो ऊपर वो पहने था, उसने उसको सेक किया, यानी उसको झाड़ा और अपनी जो धोती है उसको बांधने लगा। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड। और उसने अपनी आंखें ऊपर की, आंखें उठाई और सड़क की तरफ देखने लगा। बहुत डर के देखने लगा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो सड़क है वो धूप की वजह से चमक रही थी। इतनी गर्मी थी कि धूप की वजह से वो सड़क चमक रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फेलिंग, इट्स नॉट फेयर। फिर मीना ने कहा कि उनके पैरों के लिए उन्हें कुछ ज़रूरत है, और उसकी जो आंखें थीं वो भर आई थीं। और उसने बोला ये सही नहीं है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। फिर रवि ने कहा मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। ब्लबरिंग का मतलब है चिल्लाने लगी। वो बार बार एक ही बात कहने लगी, अरे ये सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, ये तो इनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड। उसने कहा कि 2 मिनट में उनके जो पैर हैं वो सड़क पर जलने लगेंगे। व्हाट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल। उन्हें अभी जिसकी ज़रूरत है वो है एक जोड़ा चप्पल का। सो वेयर डू वी गेट देम, तो वो हमको कहाँ से मिलेगा? कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। रवि ने कहा कि चलो घर में ढूंढते हैं, और उसने मृदु और मीना को घर में धक्का दिया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही उसने बरामदा में कदम रखा, मृदु ने देखा कि वो ऑड लुकिंग जो चप्पल्स थी, जो अजीब से दिखने वाली चप्पल थी, जब वो आई थी तब उसने नोटिस किया था, वही चप्पल उनको दिख गई। रवि, सी whispered to him, whose are those? तो उसने धीरे से रवि से कहा कि ये किसकी चप्पल हैं? रवि turned and glanced at the savvy looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा और उसकी नज़र वो अजीब सी गंदी सी चप्पलों पे पड़ी, जो कि दिखने में तो अजीब सी गंदी थी क्योंकि धूल भी चढ़ी हुई थी उन पे, लेकिन वो स्टर्डी थी। स्टर्डी का मतलब बहुत मजबूत दिख रही थी। ओल्ड स्लीपर, पुरानी चप्पल्स थी वो। ही बीम्ड एंड नोडेड, वो उस बीम्ड का मतलब क्या है? स्माइल। वो मुस्कुराया और उसने अपना सर हिला दिया, हाँ ये चल जाएंगी। सर हिलाना मतलब हाँ ये चल जाएंगी। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड पिकिंग देम अप। उसने कहा कि ये बिल्कुल सही साइज़ है,
और उनको उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे गईं गार्डन में। हेयर सेड रवि टू द बैगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। फिर वहाँ रवि गया और उसने कहा यहाँ ये रहीं, और चप्पल गिराते हुए उस भिखारी के सामने बोला कि ये रहीं चप्पल, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहनो और अब वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर, हर्डली फ्लंग हिज टावल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट। फिर बैगर ने, जो भिखारी ने, उन स्लीपर को गौर से देखा और जल्दी से अपना टावल अपने कंधे पे रखा और जल्दी से वो स्लीपर पहन लिए, अपने पैर उन स्लीपर्स में डाल दिए और वहाँ से चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और जब जा रहा था तो उनको, बच्चों को आशीर्वाद बड़बड़ाते हुए जा रहा था। मटरिंग का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना या बुदबुदाना, यानी धीरे से बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। एक ही मिनट में वो सड़क के कोने से गायब हो चुका था। जो भिखारी था वो एक ही मिनट में सड़क के कोने से गायब हो गया था, मतलब वहाँ से जल्दी से चला गया था। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree and playing marbles. म्यूज़िक मास्टर अपने घर से बाहर आए। फिर उन्होंने नाराज़गी से उन तीनों बच्चों को देखा जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे शांति से और कंचे खेल रहे थे। प्लेइंग मार्बल्स मतलब जो कंचे होते हैं ना, उनको खेलना, तो वो कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द बरामदा वेयर ही हैड पुट देम। फिर वो अपनी चप्पल ढूंढने लगे बरामदा में जहाँ उन्होंने रखी हुई थी। लली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ ही देर बाद उन्होंने बुलाया, लली। सी हरीड अप टू हिम, वो जल्दी से उनके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। फिर उन्होंने बोला कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है? मेरी बच्ची, मैंने यहीं रखे थे, मुझे याद है। रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना चुपचाप से लल्ली और म्यूजिक मास्टर को देख रहे थे कि वो बरामदा का हर एक कोने में अपनी चप्पल ढूंढ रहे हैं। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Scurried का मतलब होता है रस्ट। फिर उन्होंने चारों तरफ जल्दी से देखा, फिर रेलिंग के ऊपर जाके देखा और फ्लावर पॉट्स के पास देखा। क्राउचिंग का क्या मतलब होता है? झुकना। तो वहाँ झुक के फ्लावर पॉट्स के पास देखा, उनके बीच में देखा। ब्रांड न्यू देवर। फिर उन्होंने कहा वो बिल्कुल नए थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड तक गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो बोलते रहे। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। फिर उन्होंने कहा क्या तुम्हें पता है, वो जो मैंने चप्पल खरीदी थी वो पूरी 1 महीने की फ़ीस से आई थी। पूरे 1 महीने की फ़ीस जितनी मेरी होती है उतने की वो चप्पल आई हुई थी। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर। तो फिर लल्ली जल्दी से अपनी माँ के पास गई बताने के लिए। रुक्कुमनी अपीयर्ड लुकिंग हेरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर। रुक्कुमनी आ गई, बहुत परेशान दिख रही थी। हेरेस्ड का मतलब परेशान, बहुत परेशान दिख रही थी और पीछे पीछे उनके पाती आ रही थी। Where could they be? वो कहाँ हो सकते हैं? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. फिर रुक्कुमनी ने कहा कि ये बात बहुत परेशान करने वाली है कि कोई उनको चुरा ले गया है। So many vendors come to the door. फिर उनका बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं वो दरवाजे पे आते हैं, यानी बेचने वाले जो होते हैं वो दरवाजे पे आते हैं। वरिड पाती, चिंता करते हुए पाती ने कहा। रुक्कुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना sitting under the tree. फिर रुक्कुमनी ने देखा कि रवि, मृदु और मीना पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रन, सी बेगेन। उन्होंने कहा क्या तुम बच्चों ने, और शुरू किया। फिर उन्होंने देखा एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा। फिर उन्होंने देखा कि ये बहुत क्यूरियसली, बहुत शांत बैठे हुए हैं, जो कि कभी शांत रहते नहीं हैं। और फिर उन्होंने धीरे से पूछा कि क्या तुमने कहीं देखा है कि कोई बरामदा के आसपास कोई छिपा हुआ, लर्किंग का मतलब होता है छिपा हुआ, कि कोई बरामदे के पास छिपा हुआ किसी को देखा है क्या तुमने? अ शार्प V-shaped line had formed between her eyebrows. उनकी आईब्रो के बीच एक V-shaped की लाइन
बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. और वहीं एक और लाइन, एकदम साफ सीधी लाइन उनके माउथ के पास भी दिख रही थी। रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ सिवर। मृदु को अंदर ही अंदर डर लग रहा था और सोच रही थी वो कि रुकुमनी जो है वो बहुत गुस्से में है। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ। फिर मृदु अपने आप को ही समझाने लगती है, बोलने लगती है अपने आप से कि ये इतना गुस्सा नहीं होंगी रुकुमनी अगर इन्हें पता चल जाता है कि हमने वो चप्पल बेचारे भिखारी को दे दी हैं जिसके पैरों में छाले हुए पड़े थे, जिसके पैरों में घाव थे। वो अपने आप को ही बोलने लगती है। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वाज अ बैगर हेयर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। फिर उसने लंबी सांस ली। किसने ली? मृदु ने लंबी सांस ली और ज़ोर से वो बोली कि रुकुमनी, यहाँ एक बैगर आया था, मतलब भिखारी आया था बेचारा, उसके पैरों में बहुत छाले थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली। तो रुकुमनी ने गुस्से में कहा तो, टर्निंग टू रवि को देखते हुए उन्होंने कहा तो, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हेयर। फिर उसने कहा कि तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती ने शिकायत करते हुए कहा कि आजकल के बच्चे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गिव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। अम्मा, आपने नहीं बताया था कि कर्ण जिसने सारी चीज़ें अपनी दे दी थी, अपनी दान कर दी थी, यहाँ तक कि अपने सोने के इयररिंग्स भी जो कानों में पहनते हैं ना, वो तक भी दे दिए थे। वो कितना दयालु था, कितना करुणा, उसमें कितनी करुणा थी, कितना दयालु था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी उसकी बात काटते हुए बोली, मूर्ख। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। कर्ण ने कभी किसी दूसरे की चीज़ें नहीं दी हैं, वो उसने जो भी चीज़ें दी हैं वो उसने खुद की दी थी, अपनी चीज़ें दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रेसली ऑन। फिर रवि ने जल्दी से बोला कि लेकिन मेरी चप्पल जो थी वो उस भिखारी के पैरों में फिट नहीं होती। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। फिर उसने बोला कि अगर अम्मा मेरी चप्पल भी उनको फिट हो जाती उस भिखारी को, तो क्या आप नाराज़ नहीं होती? क्या आप नाराज़ नहीं होती? रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। फिर रुकुमनी ने कहा, रवि, बहुत गुस्से में कहा उन्होंने, जल्दी से अंदर जाओ इसी वक्त। सी हरीड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। फिर रुकुमनी जल्दी से अंदर गई और गोपू मामा की जो बहुत ही कम पहनी हुई चप्पल, बिल्कुल नई चप्पल थी, वो लेके आई। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन। फिर उन्होंने म्यूज़िक मास्टर से कहा कि सर ये आपको बन जाएंगी, आपको फिट हो जाएंगी, प्लीज़ इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ वेरी नॉटी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लाइट अप, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। म्यूज़िक मास्टर की आंखें चमक उठी थीं। जैसे उन्होंने वो चप्पल देखी, नई चप्पल थी, तो उनकी आंखें एकदम चमक गई और उन्होंने उसको पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो ज़्यादा खुश नहीं हैं। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये चल जाएंगी, इससे काम हो जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। आजकल के बच्चे बड़ों की बिल्कुल भी इज्जत, बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, क्या कर सकते हैं, क्या करें ऐसे बच्चों का। अ हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। ये तो हनुमान जी ही हैं, यानी साक्षात। इनकारनेट का मतलब हनुमान जी का एक अवतार समझ लो। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को तो सिर्फ राम ही संभाल सकते हैं, राम ही देख सकते हैं। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें चमक गईं। जैसे ही उन्होंने ये बोला, हम कह सकते हैं कि गुस्से में उसको गुस्सा आ गया। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो रवि को अगर कोई बंदर बोले, भले ही वो होली मंकी हो, भले ही वो खुद हनुमान जी क्यों ना हो। She stood stiff and straight by the front door. वो फ्रंट डोर जो सबसे आगे जो दरवाज़ा था वहाँ पे जाके एकदम स्टिफ यानी एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई,
सामने वाले गेट पे। इट वॉज क्लियर सी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। ये बिल्कुल साफ दिख रहा था कि वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर को अब चले जाना चाहिए जल्दी से घर से। When he had clattered off in his new chappals, she said, "मृदु, come in and have some tiffin." जब म्यूज़िक मास्टर अपनी नई चप्पल की आवाज़ करते हुए वहाँ से चले गए तो फिर रुकुमणि ने कहा कि मृदु अंदर आ जाओ और कुछ नाश्ता कर लो। टिफ़िन का यहाँ मतलब हो जाएगा नाश्ता या कुछ भी खाना, ठीक है। और क्लैटर्ड ऑफ का मतलब आवाज़, जो चप्पलों की आवाज़ जो होती है ना, उस टाइप की आवाज़ करते हुए वहाँ से चले गए। Honestly, how do you children think of such things? फिर उन्होंने कहा, रुकुमणि ने कहा कि इस ईमानदारी से बताओ कि तुम बच्चे ये सब चीज़ें कैसे सोच लेते हो। Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. फिर उन्होंने कहा, भगवान का शुक्रिया है कि गोपू मामा ये चप्पल अपने काम पर नहीं पहन जाते। और जब वो किचन में जाते जाते मृदु और मीना के साथ जब वो किचन जा रही थी, फिर वो अचानक हंसने लगी। सडनली का क्या मतलब होता है? अचानक हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन वो जब भी घर आते हैं तो उन्हें अपने जूते और अपने सॉक्स निकालने की, अपने मोजे निकालने की बहुत जल्दी होती है और अपने चप्पल पहनने की भी बहुत जल्दी होती है। जैसे ही वो जूते और अपने सॉक्स निकालते हैं और चप्पल पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। लेकिन अब तुम्हारे मामा क्या कहेंगे आज के शाम जब मैं उनको बताऊंगी कि मैंने तो उनकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी है। मतलब अब रुकुमणि ने भी सेम गलती कर दी थी, अपनी चीज़ ना देके उन्होंने गोपू मामा की चीज़ दे दी थी। तो ये थी हमारी स्टोरी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।